दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2021 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी डायल 100 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में एक फैमिली अपने बेटे की मौत का रिवेंज लेने के लिए कंट्रोल रूम में काम करने वाले इंस्पेक्टर और उसकी फैमिली को टारगेट करती है। तो मूवी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक इंस्पेक्टर निखिल दिखाया जाता है जो कि अपने सिस्टम पर काम कर रहा था। तभी उसकी वाइफ प्रेरणा की कॉल उसके पास आती है। प्रेरणा उस पर थोड़ा गुस्सा होती है क्योंकि निखिल ने उसकी कॉल ड्राइविंग करने की वजह से पिक नहीं की थी। साथ ही प्रेरणा निखिल से अपने बेटे ध्रुव से बात करने के लिए कहती है क्योंकि ध्रुव प्रेरणा से आर्गुमेंट करके अपने फ्रेंड के घर पार्टी करने चला गया था। और यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि कुछ मंथ्स पहले ध्रुव ने कोई बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से उसे जेल भी हो सकती थी। तो प्रेरणा को डर था कि ध्रुव वो गलती फिर से रिपीट नहीं करे। निखिल प्रेरणा को समझाता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फोन कट होने के बाद निखिल के एक कलीग के पास एक लेडी की कॉल आती है जो कॉल पर बस रो ही जा रही थी और सुसाइड करने के लिए बोल रही थी। जैसा कि 100 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम का था तो यहाँ कॉल्स आती रहती थी। निखिल की कलीग उस कॉल को निखिल को ट्रांसफर कर देती है। निखिल उस लेडी से जब बात करता है तो वो लेडी उससे कहती है कि वो सिर्फ मरना चाहती है। उस टाइम वो लेडी ड्राइव कर रही थी, साथ ही वो ड्रिंक भी कर रही थी। इसीलिए निखिल उस लेडी से कार को साइड में लगाकर रोकने के लिए कहता है, पर वो लेडी निखिल से कैजुअली बात करने लगती है और बताती है कि कुछ मंथ्स पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके बेटे अमर की डेथ हो गई थी। उसका बेटा बहुत ही अच्छे नेचर का था और अब वो उसके बिना जीना नहीं चाहती है। साथ ही वो निखिल से कहती है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि उसे खुद को नहीं मारकर किसी और को मारना चाहिए। यह सुनकर निखिल को थोड़ा अजीब लगता है और वो फिर से उस लेडी को समझाने की कोशिश करता है, पर वो लेडी कॉल कट कर देती है। उसके बाद निखिल अपने बेटे ध्रुव को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसने अपनी मॉम से झगड़ा क्यों किया और वो कहाँ है। ध्रुव बताता है कि वो इस टाइम अपने फ्रेंड के घर सैटरडे नाइट पार्टी में है और उसकी मॉम उसे घर से बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। ज्यादा जिद करने पर उन्होंने उसे स्लैप किया जिसकी वजह से उनके बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ और वो अपने फ्रेंड के घर आ गया। उसे लगता था कि वो अब 18 ईयर का हो चुका है, इसीलिए उसकी मॉम को उसे मारना नहीं चाहिए था। निखिल उसे 30 मिनट के अंदर घर पहुंचने के लिए कहता है। लेटर ऑन इंस्पेक्टर गुलाम की कॉल निखिल पर आती है क्योंकि निखिल ने उस लेडी के सुसाइड डिस्पैच केस को उसे भेजा था। गुलाम उस लोकेशन पर जाकर देखता है तो वहाँ एक एक्सीडेंट तो हुआ था पर उस एक्सीडेंट में कोई भी लेडी इन्वॉल्व नहीं थी। इसीलिए गुलाम निखिल से कहता है कि उसे कोई प्रैंक कॉल आई होगी, पर निखिल को ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद और गुस्सा महसूस की थी। उसके बाद निखिल की कलीग उसे बताती है कि उस लेडी ने जब उसके पास कॉल की थी तो उससे उसने निखिल का नाम लेकर कॉल ट्रांसफर करने के लिए कहा था, यानी वो लेडी निखिल को पहले से जानती थी। यह बात सुनकर निखिल शॉक हो जाता है कि वो लेडी उसे कैसे जानती है। तभी निखिल के पास प्रेरणा की कॉल आती है और वो ऊपर टेरेस पर जाकर उससे बात करने लगता है। निखिल प्रेरणा से कहता है कि उसे ध्रुव को स्लैप नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। और प्रेरणा कहती है कि उसे उसकी फिक्र है। कॉल कट होने के बाद वहाँ चाय देने के लिए एक आदमी आता है। निखिल उससे पूछता है कि क्या वो मंगेश का रिलेटिव है क्योंकि पहले मंगेश ही हमेशा चाय देने आता था। वो आदमी निखिल को बताता है कि हाँ वो मंगेश का अंकल है। मंगेश डेंगू की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए कुछ दिन के लिए वो चाय देने के लिए आया है। उसके जाने के बाद निखिल की कलीग निखिल के पास आती है और बताती है कि उस लेडी की कॉल फिर से उनके सिस्टम पर आई है। निखिल कॉल पिक करने के बाद उस लेडी से पूछता है कि वो उसका नाम कैसे जानती है। तो वो लेडी निखिल को बताती है कि वो उसे पहले से जानती है और अब वो उसके किसी काम के लिए उसकी हेल्प करेगा। निखिल पूछता है कि किस काम के लिए। इस पर वो लेडी कहती है कि उसने 2 गन खरीद के रखी है। यह सुनकर निखिल एकदम से शॉक हो जाता है। वो कुछ और पूछ पाता उससे पहले उन सबके सिस्टम बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ के सर्वर का पूरा ग्रिड डाउन हो चुका था। जब निखिल का कलीग कॉल करके बाकी कंट्रोल रूम से पता करता है तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उनका ही सर्वर डाउन हुआ है। निखिल वहाँ के टेक्नीशियन परेश को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका फोन आउट ऑफ रीचेबल जा रहा था। निखिल अब बहुत टेंशन में आ चुका था, इसलिए वो ध्रुव को कॉल करके तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है क्योंकि उस लेडी ने निखिल से उसके बेटे के बारे में भी कई बार पूछा था। इसीलिए निखिल को डर था कि वो लेडी ध्रुव के साथ कुछ गलत नहीं कर दे। लेटर ऑन निखिल अपने फ्रेंड मूर्ति को कॉल करता है और उस लेडी के नंबर का CDR और SDR पता करने के लिए कहता है। CDR मींस कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड एंड SDR मींस सब्सक्राइबर डिटेल्स रिकॉर्ड। मूर्ति उस नंबर को लेने के बाद 15 मिनट्स में उस नंबर की सारी डिटेल्स सेंड करने के लिए कहता है। उधर प्रेरणा के पास एक लेडी आती है। प्रेरणा उसे नहीं जानती थी, इसलिए वो उससे पूछती है कि वो कौन है। इस पर वो लेडी खुद को ध्रुव के फ्रेंड की मॉम बताती है और अंदर आ जाती है। वो प्रेरणा से कहती है कि उसे ध्रुव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, पर वो लेडी अंदर आने के बाद अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। वो प्रेरणा को बताती है कि उसका भी एक बेटा था पर उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये वही लेडी थी जो निखिल को कॉल कर रही थी। वो लेडी प्रेरणा से अपने साथ चलने के लिए कहती है पर प्रेरणा उसके साथ जाने से मना कर देती है। इस पर गुस्सा होकर वो लेडी गन निकाल लेती है और प्रेरणा को पॉइंट आउट कर देती है। यह देखकर प्रेरणा का डॉग रॉकी उस पर भौंकने लगता है, जिससे गुस्सा होकर वो लेडी एक फ्लावर बेस से रॉकी को हट कर देती है और प्रेरणा को अपने साथ लेकर चली जाती है।
थोड़ी देर बाद निखिल का पड़ोसी निखिल को कॉल करके बताता है कि उनका डॉग उनके घर में हट पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे भारी ऑब्जेक्ट से मारा हो और प्रेरणा भी घर में नहीं है। तभी प्रेरणा की कॉल निखिल के पास आती है और वो उसे बताती है कि ध्रुव फिर से ड्रग्स बेचने लगा है और उसने प्रेरणा से ये सब निखिल को बताने से मना किया था। तभी वो लेडी निखिल को बताती है कि उसने प्रेरणा को किडनैप कर लिया है और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद निखिल मूर्ति को कॉल करता है और मूर्ति उसे बताता है कि वो नंबर किसी सीमा पालप के नाम पर रजिस्टर्ड है। तभी सीमा पालप की कॉल निखिल पर आ जाती है और वो निखिल को बताती है कि हाँ वो सीमा पालप ही है, अमर पालप की मॉम। दरअसल कुछ मंथ पहले ध्रुव ने जो मिस्टेक की थी वो ये थी कि उसने एक रिच लड़के यश मेहरा को ड्रग्स बेचा था, जिसकी वजह से यश ने एक्सीडेंट में अमर को मार दिया था। और जब अमर के पेरेंट्स ने यश के अगेंस्ट केस लड़ने की कोशिश की तो ध्रुव ने खुद को बचाने के लिए झूठा बयान कोर्ट में दिया, जिसकी वजह से यश मेहरा को फ्री कर दिया गया था। अमर की मौत के बाद सीमा पालप ने अपने बेटे की मौत में इन्वॉल्व सारे लोगों को मारने का फैसला कर लिया था। निखिल सीमा से पूछता है कि वो क्या चाहती है। इस पर सीमा उससे कहती है कि आज ध्रुव तांडव क्लब में यश को कोकीन सप्लाई करने जा रहा है और वो चाहती है कि ध्रुव यश को पार्किंग लॉट में लेकर आए जिससे वो उसे मार सके। साथ ही सीमा निखिल से कहती है कि अगर उसने उसे टच करने की कोशिश की या फिर कुछ और चालाकी की तो वो प्रेरणा को मार डालेगी। इसके बाद निखिल ध्रुव को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या वो यश को कोकीन सप्लाई करने वाला है। पहले तो डर की वजह से वो मना कर देता है, पर निखिल के गुस्सा करने पर वो सब कुछ बता देता है। निखिल ध्रुव से कहता है कि जब भी वो यश को ड्रग्स देने जाए तो उसे पार्किंग लॉट में लेकर आए, क्योंकि सीमा पालम ने उसकी मॉम को किडनैप कर लिया है और अब उन्हें उसे बचाना होगा। और ध्रुव के साथ उस टाइम नजीब भी था, जो कि उसके साथ ड्रग्स सप्लाई करने का ही काम करता था। निखिल ध्रुव से नजीब को कुछ भी बताने से मना कर देता है और उसे बिना बताए ही तांडव क्लब पहुंचने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद परेश निखिल के पास आता है। निखिल परेश से जल्दी से सर्वर ठीक करने के लिए कहता है। जब परेश सर्वर रूम चेक करता है तो उसे वहाँ मेन सर्वर का वायर कट मिलता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इंटेंशनली वायर को कट किया हो और वो वायर इस तरह से कटा हुआ था कि उसे तुरंत सही कर पाना पॉसिबल नहीं था। सारे सर्वर डाउन होने की वजह से अखिल सीमा को ट्रेस भी नहीं कर पा रहा था, पर परेश अखिल को बताता है कि वो वहाँ के सर्वर को हैक कर सकता है। एक बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड को स्पाई करने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर अखिल और भड़क जाता है कि वो 300 मिलियन सर्विलेंस को सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड पर स्पाई करने के लिए यूज कर रहा था, पर उस टाइम अखिल को उसकी जरूरत थी। इसलिए वो परेश से तांडव क्लब के पार्किंग लॉट के सीसीटीवी कैमराज को हैक करने के लिए कहता है और परेश निखिल के कॉन्फ्रेंस रूम में तांडव क्लब के कैमराज को हैक करके दिखाता है। उधर नजीब ध्रुव को किसी और जगह ड्रग सप्लाई करने के लिए कहता है और खुद यश के पास जाने को बोलता है। इस बात पर ध्रुव डर जाता है और नजीब से यश के यहाँ जाने के लिए कहता है, पर नजीब स्ट्रिक्टली उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। इसीलिए ध्रुव नजीब से ड्रग्स का बैग छीनकर भागने लगता है। यह देखकर नजीब को गुस्सा आ जाता है और वो अपना नाइफ निकालकर ध्रुव के पीछे पीछे जाता है। ध्रुव एक कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में आकर छुप जाता है और अखिल को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अखिल ध्रुव से कहता है कि वो नजीब का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करे। ध्रुव ऐसा ही करता है और वहाँ से भागने लगता है, पर नजीब पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका फोन साइड में गिर जाता है। नजीब ध्रुव को मारने लगता है, पर अखिल नजीब से कॉल पर ही कहता है कि अगर उसने एक इंस्पेक्टर के बेटे को कुछ भी किया तो सारी पुलिस फोर्स उसके पीछे होगी और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यह सुनकर नजीब डर जाता है और अखिल के कहने पर उसे बाइक की जगह ड्रग्स का बैग दे देता है। ध्रुव बैग और बाइक लेकर तांडव क्लब के लिए निकल जाता है। उधर सीमा तांडव क्लब के पार्किंग लॉट में पहुंच जाती है और अखिल से ध्रुव को जल्दी भेजने के लिए कहती है। अखिल सीमा को बताता है कि वो आ रहा है। तभी अखिल पर मूर्ति की कॉल आती है और वो बताता है कि सीमा ने कंटिन्यूअसली 2 नंबर पर बार बार कॉल की थी, जिसमें से एक नंबर तो अखिल के कंट्रोल रूम का था और दूसरा भी उसी लोकेशन का था। यह सुनकर अखिल समझ जाता है कि सीमा का कोई आदमी उसके ऑफिस में है और उसने ही सर्वर रूम के वायर को काटा था। अखिल मूर्ति से वो नंबर लेकर उस पर कॉल करता है, पर कोई भी उस कॉल को पिक नहीं कर रहा था। साथ ही मूर्ति सीमा पालप के हस्बैंड का फोटो भी अखिल को सेंड करता है, जिसे देखकर अखिल एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं, वहाँ पर चाय देने वाला ही आदमी था। यानी सीमा का हस्बैंड चंद्रकांत चाय वाला बनकर उनके ऑफिस में एंटर हुआ था ताकि वो सर्वर रूम को डिस्कनेक्ट कर सके। जैसे ही अखिल सामने देखता है तो चंद्रकांत गन लिए उसके सामने खड़ा हुआ था। वो रोते हुए कहता है कि उन लोगों की वजह से उन्होंने अपने बेटे को खोया है और अब उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चंद्रकांत सीमा को कॉल करके बता देता है कि इस टाइम अखिल उसके सामने गन पॉइंट पर ही है। उधर प्रेरणा भी सीमा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बेटे को माफ कर दे और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए, और सीमा अपने बेटे के रिवेंज में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो उसकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देती है। तभी प्रेरणा को पार्किंग लॉट में कुछ लोग दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो कार से उतरकर उन्हें आवाज लगाने की कोशिश करती है, पर सीमा प्रेरणा के सर पर गन रखकर उसे चुप रहने के लिए कहती है। यह सब सीन अखिल अपने लैपटॉप पर देख रहा था। तभी चंद्रकांत भी आकर उसके लैपटॉप को देख लेता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है। इसी बीच अखिल चंद्रकांत पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और उसी हाथापाई में गन चल जाती है
और अखिल के हाथ तो चंद्रकांत की मौत हो जाती है। गन की आवाज सुनकर ऑफिस के बाकी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अखिल गन लेकर वहां से तांडव क्लब की तरफ निकल जाता है। वहां से निकलकर अखिल ध्रुव को कॉल करता है और उसे बाय ब्लूटूथ इंस्ट्रक्ट करता है कि ध्रुव तांडव क्लब के पार्किंग लॉट में पहुंचकर सीमा के पास जाए। और उसके अकॉर्डिंग ध्रुव तांडव क्लब के पार्किंग लॉट में पहुंचकर सीमा के पास आता है, जहां सीमा उसे यश को क्लब से बाहर लाने के लिए कहती है। ध्रुव अखिल की कॉल कट करके यश को कॉल करके बताता है कि वो माल लेकर आ गया है, पर यश खुद बाहर नहीं आकर अपने एक फ्रेंड को माल लेने के लिए बाहर भेज देता है। पर अखिल के कहने पर ध्रुव उसे माल देने से मना कर देता है और यश को ही आने के लिए फोर्स करता है। यश का फ्रेंड वहां से चला जाता है और यश को बाहर आने के लिए कहता है। यह सुनकर यश गुस्से में बाहर आता है और ध्रुव से माल देने के लिए कहता है। ध्रुव यश से कहता है कि माल कार में रखा हुआ है, और जब वो दोनों कार के पास आते हैं तो सीमा पालक को देखकर यश को कुछ फिसी लगता है और वो वहां से जाने लगता है। पर सीमा कार से बाहर आकर उन सबको गन पॉइंट पर ले लेती है। यह देखकर यश सीमा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे बहुत सारा पैसा देने को भी ऑफर करता है। पर सीमा को तो अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। तभी वहां अखिल भी पहुंच जाता है और वो सीमा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर सीमा इमोशनली होकर यश और ध्रुव दोनों को शूट कर देती है, जिसके काउंटर में अखिल सीमा को शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर यश तो बच जाता है पर ध्रुव की मौत हो जाती है। यह सुनकर अखिल और प्रेरणा रोने लगते हैं। उसके बाद कमिश्नर अखिल को अपने पास बुलाते हैं और उससे थोड़ी सिंपैथी देने के बाद इस केस को क्लोज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पहले भी यश के फादर ने इस केस को अपने इन्फ्लुएंस से क्लोज करा दिया था और इस बार भी वो इस केस को क्लोज कराने के लिए अखिल को बहुत सारे पैसे देने के लिए एग्री थे। पर अखिल ऑफिस आकर सीमा पालक से हुई अब तक की सारी रिकॉर्डिंग को एज ए प्रूफ मीडिया को डिलीवर कर देता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हमारी इस मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।